हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आरबीआई ग्रेड बी आने वाला है या आरबीआई ग्रेड ए आने वाला है, ऐसी काफ़ी सारी जो स्पेकुलेशंस है वो मार्केट में चल रही है। तो इसको क्लियर आउट करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अभी स्पेकुलेशन चल रही है वो रियल या फेक है वो हमें अभी तक पता नहीं चला है, पर जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको हमें टैकल करना है और एक्सपेक्ट करना है कि क्या चीज़ें हो सकती है और हम उसके बारे में कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेड ए और ग्रेड बी में जो है वो क्या डिफरेंस रहेगा या फिर क्या हो सकता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन ये होता है कि ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन है वो क्यों आ सकता है। तो जो भी आरटीआई रिप्लाईज और वो सब हम देख रहे हैं जो मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा दिखा है कि जो आरबीआई ग्रेड बी है उसमें वैकेंसीज काफ़ी कम है। लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि 60-63 के आसपास ही जो थी वो वैकेंसी थी, पर उसी आरटीआई रिप्लाई में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेड ए में है वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अभी अवेलेबल है। तो जो असिस्टेंट से ग्रेड ए लेवल है वो भी होगा, प्लस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका भी जो है वो आरबीआई थिंक कर रही है, वो ऐसा हमें सुनने में आया है। अभी ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, अभी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली है, पर अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो हमें दोनों चीज़ को साथ में लेके है वो अपना प्लान रखना पड़ता है। तो इसलिए इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड ए अगर आएगा तो क्या हो सकता है, क्योंकि ग्रेड बी है उसको आप अच्छे से जानते हैं क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो आरबीआई ग्रेड ए के बारे में है, इसमें हम देखेंगे। आपको पता ही होगा कि ग्रेड ए है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पोस्ट है और जो ग्रेड बी है वो मैनेजर लेवल का पोस्ट है, यानी कि ग्रेड ए है वो एक लेवल नीचे आता है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट इज वैकेंसीज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आरबीआई ग्रेड ए आएगा तो वैकेंसी एज कम्पेयर टू आरबीआई ग्रेड बी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोअर लेवल है, लोअर लेवल पे वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं। और अगर ग्रेड बी है उसमें ऑलरेडी अगर फुल है वैकेंसीज कि बहुत कम वैकेंसीज अवेलेबल है, तो ग्रेड ए आना हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेड बी, क्योंकि आपको ज़्यादा वो विगल रूम रहेगा कि आपका 150-200 जितना अगर वैकेंसी आ रहा है तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेड बी में वैकेंसी नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो वैकेंसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पर अभी तक वो जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिली है। पर ऐसा देखने को मिला है कि उनका ये चांस है कि आरबीआई ग्रेड ए है वो आ सकता है। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात हो गई, तो उसमें ये आप बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स है उससे ग्रेड ए में है वो ज़्यादा वैकेंसीज आ सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो अभी लोगों को डाउट यही रहेगा कि ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसके रेफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है वो हम ले सकते हैं कि नाबार्ड में भी 21 या 22 में ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों की वैकेंसी एक साथ आई थी। ठीक है, तो उसको रेफरेंस लेके हम देख सकते हैं कि आरबीआई ग्रेड ए अगर आता है तो उसका क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपका सेम ही रह सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने बेस बनाया हमारा नाबार्ड ग्रेड एंड ग्रेड बी, उसमें भी वही था कि सेम सिलेबस ही रहता है। और दूसरा ये लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ नया तो ऐड नहीं करेंगे। अगर उनको कुछ लोअर लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि ग्रेड ए लेवल का एग्ज़ाम है, तो वो कुछ लोग कुछ चीज़ें कट कर सकते हैं, पर न्यू चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका सिलेबस है वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है। तो आप जो भी अभी आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको करते ही रहना है, क्योंकि सिलेबस उतना ही रहेगा या फिर उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। वो एक जनरल हमारा एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो वो सिलेबस का बात हो गया। फिर आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में भी हम अगर देखें कि नाबार्ड ग्रेड ए नाबार्ड ग्रेड बी में कैसा था कि नाबार्ड जो आरबीआई ग्रेड बी है उसमें कैसा रहता है कि आपको एक एफएम का भी पेपर रहता है और ईएसआई का भी पेपर रहता है और इंग्लिश का भी पेपर रहता है। तो 3 वो पेपर हो गए आपके, और 3 पेपर आरबीआई ग्रेड बी के लिए रहते हैं। अभी ऐसा ही जो नाबार्ड ग्रेड बी था उसमें भी ऐसा ही था, पर अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए देखेंगे तो उसमें क्या होता है,
ESI प्लस ARD का जो है वो एक ही पेपर रहता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा कि FM प्लस ESI ऐसा कोई एक पेपर बन जाए, या फिर वो लोग सिर्फ फाइनेंस रखे मैनेजमेंट को निकाल दे, या फिर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, ऐसा सोच सकते हैं। ESI है वो तो डेफिनेटली रहेगा, दूसरा उनको क्या करना है वो लोग देखेंगे। पर अगेन सेम बात, जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो सेम ही रहेगी। आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आइडिया आएगा कि क्या प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है, पर हम क्या स्पेकुलेट करके दूसरी चीज़ों के देख के एक गेस्टमेट है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक इंग्लिश का पेपर है वो तो रहेगा ही, और दूसरा एक पेपर रहेगा, 3 में से आपके 2 पेपर हो सकते हैं। तो 3 में से 2 पेपर हो गए तो आपको जो तैयारी है वो भी सही रहेगी। प्लस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में अभी फेज़ 1 की बात करते हैं। फेज़ 1 में क्या रहता है, जो RBI ग्रेड बी है उसका क्वांट, रीजनिंग वो सब काफ़ी टफ रहता है, और जो भी नॉन बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो क्वांट रीजनिंग जिनका इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। पर अगर ये ग्रेड ए लेवल पे जाता है तो जो वो टफनेस है जो क्वांट रीजनिंग का वो कम हो सकता है, क्योंकि अगेन जो दूसरी एग्जाम्स है, सेबी ग्रेड ए हो गया हमारा, IRDAI हो गया, नाबार्ड हो गया, तो उन सब में जो क्वांट रीजनिंग का लेवल रहता है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी तैयारी तो कर ही रहे होंगे कि टफनेस लेवल इतना रह सकता है। तो अगर इजी क्वेश्चंस आएंगे तो जो लोगों का क्वांट रीजनिंग वीक है उनको फ़ायदा रह सकता है, ठीक है। तो जो भी लोग डरते हैं कि ये क्वांट काफ़ी टफ आता है, उसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो अगर ग्रेड ए आता है तो आप एक्सपेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू ग्रेड बी का एग्ज़ाम है उससे थोड़ा वो जो है वो ईजी रहेगा। बाकी एकदम ईजी नहीं रह सकता, क्योंकि वो टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, बहुत काफ़ी कंपटीशन भी रहता है, तो एकदम ईजी नहीं, पर थोड़ा सा RBI ग्रेड बी लेवल से उससे वो डाउन रह सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है डिफ़िकल्टी लेवल। सेम हमने बात किया ऐसा कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो अगर पोस्ट का लेवल डाउन जा रहा है मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, तो आप सोच सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी डाउन जा सकता है, ठीक है। तो अगेन ये सब स्पेक्यूलेशन है, पर हमें जो अनसर्टेनिटीज़ है मार्केट में उसके सामने प्रिपेयर रहना है। आपके पास ऑलरेडी पता है कि आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंस में क्या आता है, मैनेजमेंट में क्या आता है, तो वो सब चीज़ें आप अगर कर रहे हैं तो आप अच्छे से करते रहिए। पर अगर आपके बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें रहेगी तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप जो है फोमो में नहीं चले जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हो गई तो क्या होगा। अगर आपके बैक ऑफ माइंड में है ये सब चीज़ें तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो हो गया डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। और लास्ट में आता है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सेम चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। अगेन जो हमारा करंट अफेयर कवर हो रहा है वो भी कवर करते रहेंगे। फिर अभी प्रैक्टिस मॉक इसमें आपको कैसे हेल्प कर सकता है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं ग्रेड बी से ग्रेड ए का या ऐसा कुछ भी, तो वो सब चीज़ें चेंजेस है वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपको जो मॉक्स है हाई लेवल हाई क्वालिटी मॉक्स वो भी सब ऐसे ही प्रोवाइड करे जाएंगे। तो अगर आपने कोर्सेज लिया गया है या फिर आप कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। प्लस ये जो भी चेंजेस आएगा वो उसमें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको वही रखना है, अभी माइंड में ऐसे ही रखिए कि ग्रेड बी आने वाला है, और अगर आप माइंड में ऐसा ही रख रहे हैं कि ग्रेड बी आने वाला है तो ग्रेड ए के लिए आप अंदर से ही पहले से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये जो डाउट्स होते हैं माइंड में वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर पा रहा हूँ, और आप जो है वो अनसर्टेनिटीज़ को फेस कीजिए और अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो चालू रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।